इन कंजंक्शन ऑन इवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इन कंजंक्शन का मतलब सहयोग आप कह सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर सहयोग, कोऑपरेशन, COOPRATION, कोऑपरेशन, इसको लिख सकते हैं। कोऑपरेशन किस चीज़ का मतलब कि जो विकास इवेल्युएशन है जो हमारा किस चीज़ का, डेमोक्रेटिक का, प्रजातंत्र का, सोसाइटी में वो किस तरीका से हुआ है, किनके किनके सहयोग से हुआ है, कैसे हुआ है, ये ऑब्लिगेशन। बोले इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज द मीनिंगफुल ओनली व्हेन द राइट्स गारंटेड बाय द स्टेट। करा कि इंडिविजुअल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जो कर्तव्य जो दिखाई नहीं देता है, जो कि क्या है, मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। व्हेन जब राइट्स दिया जाए, अधिकार दिया जाए, किसके द्वारा ग्रांटेड किया जाए? बाय द स्टेट के द्वारा। इसमें देखिए ग्रामर उतना निमन लॉजिक तरीका से टाइटल में लगता नहीं है। यहाँ पर ये टाइटल है, ऊपर भी टाइटल था, ये भी टाइटल, यहाँ से एडिटोरियल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर से ग्रामर लॉजिक लगता है। तो ये बोल रहा है कि द इवेल्युएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज द सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ द राइट। कह रहा है कि इवेल्युएशन का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं विकास, इसको ग्रो कर सकते हैं, GROW, ग्रोथ कर सकते हैं, इसको ग्रोथ कर सकते हैं। डेवलपमेंट कर सकते हैं, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इवेल्युएशन का मतलब जो क्रमगत रूप से विकास हो, राइज कर सकते हैं। इसका देखिए हम सिनोनिम बता रहे हैं, आप सिनोनिम भी लिखते जाइएगा कापी कलम लेके। तो कह रहा है कि जो इवेल्युएशन है जो कि विकास है, इसका डेवलपमेंट है किस चीज़ का? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक का, जो कि सोसाइटी में इज एक सेंटर्ड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर से केंद्रित है, जो मतलब कि चारों ओर से जो कि घिरा हुआ है, केंद्रित है किस चीज़ का? एक्सपेंशन का, विस्तार का। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। इसको आप सिनोनिम कर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डिटेल लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा? DETAIL, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? डिटेल लिखा जाएगा। आप इसको एक्सपेंशन का सिनोनिम कीजिएगा तो डिटेल होगा कि, तो विस्तार करा किस चीज़ का? राइट्स का मतलब होता है अधिकार। तो किस चीज़ का अधिकार का बात किया जा रहा है? सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड द कल्चरल, जो कि लीड कर रहा है, लीडिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल। मतलब कि जो इसको कौन लीड कर रहा है? गणतंत्र, मतलब कि जो लोकतंत्र है हमारे देश में, उसको कौन मतलब कि एम्पावरमेंट कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कौन चला रहा है? तो कौन चला रहा है? लोग चला रहे हैं, पीपुल चला रहे हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों का तंत्र, जो कि एक किसी एक का नहीं, सारे को मिलकर जो तंत्र बनता है उसे लोगों का तंत्र लोकतांत्रिक कहते हैं। कह रहा है डेमोक्रेटिक नेशन रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप राइट फॉर द मोरल एंड द इंस्ट्रूमेंटल रीजन। देखिए क्या कह रहा है कि जो कि डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो कि रेस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल अदृश्य ऑफ ग्रुप राइट्स की, जो ग्रुप की जो अधिकार है, जो अदृश्य रूप से इसको क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्ट करता है किसके लिए? एक फोरल के एक मोरल के लिए, एंड इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक, एक मोरल और सहायक रीजन के लिए। तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटिक नेशन, इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसका ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ये इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट? दो आ रहा है ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स। यहाँ पर एंड कंजंक्शन लेके आ रहा है, यहाँ पर से देखिए ये और ये जोड़ रहा है। अगर कंजंक्शन के बाद दो वर्ड जुटे तो समझ लीजिएगा कि वो एंड, मतलब कि एंड कंजंक्शन से दो अगर वर्ड जुटे तो वहाँ पर आप पंक्चुएशन मार्क नहीं दे सकते। अगर कंजंक्शन के साथ एक क्लॉज आ जाए नया तो उसको आप क्या कर सकते हैं? पंक्चुएशन मार्क दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड ही जुट रहा है, जैसे पंक्चुएशन मार्क मतलब यहाँ पर कॉमा लेता है एंड, ये कहना चाह रहे हैं हम। कि ये यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ये हो गया, ये मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल, इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर भी दो वर्ड लेके आ रहा है तो नहीं जोड़ रहा है। यहाँ कंजंक्शन है तो यहाँ पर भी एक क्लॉज नहीं ला रहा है, तो फिर यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है। कह रहा है ड्यूटीज जो कॉन्सेप्ट बोथ लीगल एंड मोरल। कह रहा है जो वो ड्यूटी जो कि लीगल है कानूनी रूप से, और मोरल है नैतिक है, जो कि आर
आर क्रिस्टेड। क्रिस्टेड का मतलब होता है क्या, पोषित करना, वेलकम करना, मतलब कि वो उसको मतलब निम्न से उसको क्या करना, वेलकम करना, स्वागत करना, उसको पोषित करना, पोष पल को बड़ा करता है ना, इसी को बोलते हैं पोषित करना। तो कह रहा है कि ड्यूटी है जो कि वेलकम किया गया है, वेलकम किया है इन ऑर्डर टू रेनफोर्स ऑफ दिज राइट्स। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू किसके लिए, बल, रेनफोर्स का मतलब होता है बलपूर्वक, जबरन उनके राइट, दोज राइट्स, उनकी राइट्सों के, किनकी राइट्स के, उनके लोगों की राइट्स की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्यूटी तो इसका सब्जेक्ट है, ड्यूटी सब्जेक्ट है, यहाँ पर से यहाँ तक एक एक्स्ट्रा क्या दिया है, एक्स्ट्रा एडिशन जानकारी दिया है कि वो जो कि दोनों लीगल एंड द मोरल है, वो यहाँ पर ये इसका हो गया क्या, भर हो गया, इस क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट भी प्लूरल तक क्या, भर भी यहाँ पर आर दिया गया प्लूरल। आर के साथ अगर भर में कोई भी बी फैमिली के साथ इज एम आर बाज बार बी बिंग के साथ भर के थर्ड फॉर्म होता है तो क्या कहलाता है, पैसिव बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पैसिव वाला सेंटेंस है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से, क्या होता है इन ऑर्डर टू, एक फ्रेज है, इसको याद कर लीजिएगा, किसके उद्देश्य से, उनके राइट्स के अधिकार के उद्देश्य से। आप नहीं देखते हैं, कहता है कि इन ऑर्डर टू हेल्प दैट गेट, मैं उस लड़की की मदद करने के उद्देश्य से वहाँ गया। तो यही बोलते हैं इन ऑर्डर टू का मतलब उद्देश्य से होता है। कह रहा है कि द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी द अंडरस्टूड इन द कॉन्टेस्ट। कह रहा है कि जो इंडिविजुअल, कह रहा ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल, कह रहा है कि इंडिविजुअल जो कर्तव्य है, जो कि कलेक्ट करता है अंडरस्टूड को, किसको कलेक्ट करता है, समझदारियाँ को। कैसी समझदारियाँ, जो कि इस कॉन्टेस्ट में है, कौन सी कॉन्टेस्ट में है, ई राइट्स एंड द ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरक, एक दूसरे की क्या होता है, पूरक, इच अदर, एक दूसरे के क्या, कंप्लीटेड का मतलब ही होता है पूरक के। तो यहाँ पर देखिए यह क्या, आप तो हिंदी समझ गए हो कि ऑब्लिगेशन है किसी कर्तव्य इंडिविजुअल का जो कि कलेक्ट करता है समझदारियाँ को इस कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन इसका सब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ये ऑफ, या इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बताए थे कि प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट को लेता है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। टू इसका प्रीपोजिशन हो गया, इसका कलेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इसका कहाँ गया, ये ऑब्लिगेशन का यह है इसका वर्ब, मस्ट बी अंडरस्टूड, क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब है, इसको अंडरस्टूड यहाँ पर वर्ब हो गया, इन द कंटेंट इन प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। राइट्स एंड द ड्यूटीज कंप्लीटेड इज द अदर। जस्ट ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विथ फ्रीडम। कह रहा है ये जो ईच अदर, एक दूसरे के ड्यूटी और अधिकार है जो एक दूसरे के पूरक है, जो कि लेके आता है क्या, एक जिम्मेवारियाँ को लेके आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ को लेके आता है। कम से मैंने लेके आना मतलब कि लेके आता है किसको, जिम्मेदारियाँ को, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ को, और किसको, फ्रीडम को, स्वतंत्र को। कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉट टू सजेस्ट ए डिक्टोमी। बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो कि सिख का थर्ड फॉर्म क्या है, सॉट है। और सॉट मतलब होता है कि चाहना, मांगना, डिमांड करना, तलाश करना। तो यहाँ पर कह रहा नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं क्या डिमांड करे एक सजेस्ट, कैसे सजेस्ट डिक्टोमी। डिक्टोमी का मतलब होता है विभाजन, दो पक्षों का विभाजन है, विभाजन होता है, उसको क्या कहते हैं, डिक्टोमी। तो ये विभाजन को किसके किसके बीच, बिटवीन द राइट्स एंड द ड्यूटीज के बीच, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मतलब लोगों की राइट्स और ड्यूटी के बीच। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रहता तो यहाँ पर दा लगता, यहाँ पर दा दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर देख कि यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, इसीलिए यहाँ पर दा क्या किया गया, हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका भर के थर्ड फॉर्म है साउट, इसका इन्फिनेटिव लेके आया, ये इन्फिनेटिव लेके आए तो फिर भी तो ये भर ही ना था, भर तो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बिटवीन के साथ आप अति देख सकते हैं, बिटवीन के साथ एंड लगता है, मतलब कभी भी आप बिटवीन देखिएगा तो उसके साथ में एंड जरूर आएगा। एंड एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन ये दोनों को जोड़ रहा, और प्रीपोजिशन ये सिटीजन को जोड़ रहा। करा व्हेन ही सेड लास्ट वीक, करा जब उन्होंने पिछले सप्ताह कहे कि दैट कि कंट्री हैज वास्ट द लॉट ऑफ कंट्री
बर्बाद कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, बहुत सारे समय को बर्बाद कर रहा है। एक फाइटिंग फॉर राइट्स, फाइट करने में, राइट को मतलब कि अधिकार को पाने में क्या कर रहा है, कंट्री बहुत ही समय बर्बाद कर रहा है। एंड निगलेटिंग, और अपकार कर, निगलेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देना, मतलब उस चीज़ को मना कर देना। निगलेक्ट का मतलब होता है मना कर देना, उपेक्षा करना, मतलब उस चीज़ को नहीं मानना, ये करना चाह रहा है। अलाउट निगलेक्टिंग कर रहा है अपने ड्यूटीज को। देखिए क्या करा कि जब उन्होंने कहें कि पिछले हफ्ते की कंट्री है जो कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे टाइम वेस्ट कर रहा है अधिकार को पाने में, और उपेक्षा कर रहा है अपने ड्यूटी को, अपने वंश मतलब कि अपने अपने क्या हो, अपने अपने कर्तव्य को। यहाँ पर देखिए ग्रामर, ई हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इसका हो गया, ये ए हो गया एडवर्ब हो गया लास्ट वीक, दैट यहाँ पर कंजंक्शन आ रहा है, यहाँ पर से फिर यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, द कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। तो सेंटेंस यहाँ पर देखिए कंट्री है, मतलब सब्जेक्ट कंट्री है, वर्ब इसका हेड बास्टेड है, लॉट ऑफ टाइम इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है, फाइटिंग ये एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है यहाँ तक लाई, ये भी ये इसको अगर तोड़िएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन का लाएगा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन एंड अपने दोनों एक ही चीज़ को लेता है ना कि आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी नाउन रहेगा, यहाँ भी नाउन रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ मतलब एंड जो भी चीज़ लेगा वहाँ पर थी अपने साथ समान चीज़ों को लेता है। तो कह रहा है हीज स्पीच वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, कह रहा है जो उनकी स्पीच है जो कि पहली दफ़ा नहीं थी कि द अदर ऑफ हिंदू, और ही और अदर हिंदूज वह और उनके या दूसरे हिंदुत्व प्रोटोनोगिस्ट प्रोटोनिगिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोनिगिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, क्या होता है, प्रोटोनिगिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, जो हिंदुत्व है जो कि मुख्य पात्र है, जो कि हैव कोल्ड उन्हें कहा जाता है फॉर ग्राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज, मतलब फॉर ग्राउंडिंग मतलब जो पहले, फॉर ग्राउंडिंग का मतलब क्या कह सकते हैं, जो अग्रभूमि है, जो पहले वाली भूमि है, तो उसको आप यहाँ पर से भूमि के बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है ड्यूटीज के जो पहला ड्यूटी है उसकी बात किया जाए, ओवर किस चीज़ का, राइट्स के। यहाँ पर देखिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि उनकी स्पीच है जो कि एक पहली दफ़ा नहीं है कि वह या उनकी जो हिंदुत्व है जो कि मुख्य पात्र है किस चीज़ को, उन्हें जो कहा जाता है जो ड्यूटीज को, क्या अग्र ड्यूटी मतलब पहली वाली ड्यूटी को कहा जाता है किसके द्वारा, अपनी राइट्स के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसका देखिए ये हो गया, ये इसका वर्ब हो गया नेगेटिव सेंटेंस से, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों में से और का यूज किया गया था। और का यूज जब किया जाता है जब दो चीज़ों को एक बार चुनना होता है, मतलब दो चीज़ दिया गया आपको एक चीज़ चुनना है तो उसमें क्या दिया जाता है, और का यूज किया जाता है, या ये या ये। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर या तो ये या तो अदर हिंदुत्व का मुख्य पात्र है, यहाँ पर देखिए इसको चुना मुख्य पात्र के, मतलब कि अदर मतलब कि और भी दूसरे अदर है, तो यहाँ पर यहाँ हैव लगा दे, यहाँ पर अगर ये चुनता तो यहाँ पर लगाता है कोल्ड ने कहा जाता है फॉर ग्राउंडिंग ऑफ द ड्यूटीज ओवर राइट्स, अपने अधिकार पर। करा द सर्विस एंड द सेक्रीफाइस, करा सर्विस और सेक्रीफाइस ऑफ द नेमलेस ऑफ द फेसलेस नोशन, नोशन विल हैव फ्रॉम बैकवर्ड टू द मॉडर्न। कह रहा है क्या समझिएगा, कह रहा है कि जो सर्विस है एंड द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान दे देना कोई चीज़ को, जो सर्विस और सेक्रीफाइस को जो क्या करते हैं बलिदान दे, सेक्रीफाइस कर देते हैं किस चीज़ को, नेमलेस को, नेमलेस मतलब कि बेनाम हो जाते हैं, एंड द फेसलेस और फेसलेस हो जाते हैं, नोशन इस धारणा को जो कि बिल्ड कर रहा है फॉर्म मेड। एक मिनट बुलाइएगा नहीं, हम बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो कि बिल्ड कर रहा है, एक फॉर्म को बना रहा है, एक किस चीज़ को बनाया, फॉर्म को, कैसा फॉर्म, बेडरॉक की फॉर्म। बेडरॉक का मतलब होता है आधार, किस चीज़ को, आधार वाली फॉर्म बनाया है, बेडरॉक ओरिजिन वाली फॉर्म बनाया है। आप इसको
बेसिस वाल कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं। बेडरॉक का मतलब बेसिस, रूट इसका सिनोनिम है ROOT, बेसिस BASIS, बेस BASC। इसका सब यहाँ पर माउस से लिखने में बन नहीं रहा है जी, कंप्यूटर है नहीं हमारे पास। फेसलेस एंड द बिल्ड कर रहा है ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक को, किसको? मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ से था? सर्विस एंड द, इसका यहाँ पर सर्विस एंड इसका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। ये फेसलेस नोशन, नोशन का मतलब होता है धारणा। क्या होता है नोशन का मतलब? धारणा। जो कि बिल्ड करा ऐसी धारणा, जो सैक्रिफाइज करा कि ऐसी धारणा जो कि सर्विस और सैक्रिफाइज है नेमलेस का और किस फेसलेस का, जो कि बढ़ा रहा है, बिल्ड कर रहा है किसको? एक चीज़ को बढ़ा रहा है, बना रहा है, वो है बेडरोक। बेडरोक, बेडरोक का मतलब बताएं कि ओरिजिन, रूट, किस चीज़ का रूट है? मॉडर्न रिपब्लिक का। लेकिन बट देयर सैक्रिफाइज वर इंडेड करा कि, लेकिन उनका जो सैक्रिफाइज है कि वास्तव में थे किससे? और फॉर राइट्स के लिए, मतलब कि अपने अधिकार के लिए ही उनका क्या था? सैक्रिफाइज था। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। अब गरिमा भी इसको कर जिए RIMA, गरिमा भी कर सकते हैं। डिग्निटी, डिग्निटी, गरिमा का मतलब क्या? गरिमा तो समझिए गए, गौरव जिसको कह सकते हैं, जिससे अभिमान हो अपना, तो उसको डिग्निटी करा। डिग्निटी एंड द ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब आप कह सकते हैं स्वयं अधिकार। ऑटोनोमी मतलब कि स्वयं का अधिकार वाला। तो करा डिग्निटी और ऑटोनोमी किस अधिकार की। यहाँ पर से ये सेंटेंस एक ही है, हम समझ रहे थे दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है कि कॉमा दिया गया है कि अधिकार किस चीज़ का? अपनी गरिमा का और स्वयं अधिकार का। करा एनी नोशन, राइट्स एंड द ड्यूटीज बीइंग एडवर्सियल हिस्टोरिकल इज द सफिशिएंट। कह रहा है कि कोई भी नोशन, कोई भी धारणा है जो कि किस चीज़ का? अधिकार का और ड्यूटीज का, जो कि एडवर्स विरोधात्मक है, या भी फिर यहाँ पर और का यूज किया गया है, या तो विरोधात्मक है या तो हिस्टोरिकल पदानुक्रम रूप, सीक्वेंस रूप से। मतलब कि या तो ये क्या है? विरोधात्मक है या सीक्वेंस रूप से है। ये सोफिस्टिस्ट, ये मिथ्यावाद है। सोफिस्टिस्ट का मतलब क्या होता है? मिथ्यावाद संबंध, जो कि मिथ्यावाद संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका यहाँ पर इतना दूर यहाँ इतना दूर भर तो हो गया। करा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इंसायर, करा क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इंसायरिंग्स का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। क्या होता है? प्रतिस्थापित करना इक्वालिटी को एंड द फ्रीडम एंड द फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विद द राइट्स अगेंस्ट द एक्सपेंशन फ्रीडम एंड द रीजनल, मतलब धर्म, एंड द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। यहाँ तक समझिएगा। करा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इंडिया के जो संविधान है, जो कि स्थापित करता है इक्वलिटी को, समानता को और फ्रीडम को। कौन से इक्वलिटी और समानता? एक फंडामेंटल राइट्स की, एक मतलब मूलभूत अधिकार की, और एलोंग के विथ, और उससे कौन कौन संबंध है? एलोंग विथ राइट्स अगेंस्ट किसके खिलाफ? ये एक्सप्लोनेशन के खिलाफ। एक्सप्लोनेशन का खिलाफ, ये एक्सप्लोनेशन का मतलब होता है, क्या होता है? एक्सप्लोनेशन का मतलब होता है शोषण करना, नहीं शोषण के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए एलोंग दिया गया, एलोंग भी प्रीपोजिशन है, एलोंग विथ भी प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला दिया गया था, बना दिया गया। क्या इसको बना दिया गया है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन, मतलब दो दो को प्रीपोजिशन एक ही बना गया है। तो यही बोल रहा है कि एलोंग विद एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अधिकार को, एक्सप्लोनेशन को खिलाफ बनाया गया है। एंड फ्रीडम ऑफ रीजनल, धर्म के फ्रीडम के खिलाफ। एंड कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स के, और किसके किसके? कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के खिलाफ। एंड द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का मतलब यहाँ पर उपचार कह सकते हैं, मतलब इसी का अथी है, दिया गया है इसका राइट का कॉन्स्टिट्यूशनल के। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, वही पुरानी बात। और सब्जेक्ट आप अपने साथ एक कोई भी सेंटेंस आएगा तो अपने साथ एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। आप ये कंजंक्शन देख सकते हैं, कंजंक्शन इसका एंड है, कंजंक्शन एंड है, जो अपने दो वर्ड को जोड़ेगा। ये इसका ये भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ ये सब ले रखा है। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। और तो यहाँ करा द डीपिंग, करा गहराई से, मतलब डीपिंग गहराई करते हुए, गहराई से ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द राइट। करा गहराई से इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो कि ले जा रहा एक्सपेंस ऑफ राइट्स, मतलब कि विस्तार की ओर ले जा रहा है। कैसे विस्तार? एक अधिकार के विस्तार की ओर ले जा रहा है।
राइट्स, और राइट्स कौन कौन सा है? एजुकेशनल की राइट्स है, इंफॉर्मेशन की राइट्स है, प्राइवेसी की राइट्स है, ईटीसी, और वी आर नाउ लीगली एंड द ग्रेजुएटेड राइट्स, और जो कि लीगल रूप से ग्रांटेड किया गया है अधिकारों को, जिसको करा द स्टेट फिडिलिटी। क्या बोला कि फिडिलिटी का मतलब सत्य, निष्ठा, ऑनेस्टी जिसको कह सकते हैं आप। कहा कि कहाँ चला गया, करा कि फिडिलिटी किस चीज़ का? फिडिलिटी, सत्यनिष्ठा। करा स्टेट फिडिलिटी दीज राइट्स इज द टेनस इज द बेस्ट। आप इसको हिंदी कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा कि जो स्टेट का जो सत्य के निष्ठा है, किसके? उनके राइट्स के, जो कि टेनस का मतलब होता है तुच्छ, क्षुद्र, स्मॉल मतलब कह सकते हैं छोटा, जो छोटा है, किस? एट द बेस्ट। एट द बेस्ट का आप हिंदी कीजिएगा तो यहीं पे फंस जाइएगा। यहीं पे समझिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है क्या कि स्टेट का जो फिडिलिटी है, जो स्टेट का जो सत्यनिष्ठा है, वो क्या है? एक कम है, जो कि क्या है? बढ़िया है। आप यहीं कीजिएगा, जो कम है तो क्या है? ये बढ़िया है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। कह रहा है कि स्टेट का जो सत्यनिष्ठा इस अधिकार में बहुत ही कम है। यार बेस्ट यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव सेंस में नहीं, यहाँ बेस्ट दिया गया है नेगेटिव सेंस में दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर जो अधिकार है क्या बहुत ही कम है, जिससे कि गुड बेटर बेस्ट पॉजिटिव सेंस में बढ़िया जाता है ना, तो इस तरह से उसको एक और कम कर दे नेगेटिव सेंस में देने के लिए क्या कर दे बेस्ट को, और बेस्ट दे देने से वो कहना चाह रहा है कि वो इम्फेसाइज कर रहा है कि क्या है? बहुत ही कम है इनको, किसका? स्टेट की फिडिलिटी इस अधिकार में, जो ऊपर अधिकार बताएं इस अधिकार में क्या स्टेट का फिडिलिटी बहुत ही कम है। सिटीजन आर द जनरली ड्यूटी बाउंड टू द प्रोटेक्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड द, यहाँ तक समझ जाइएगा। करा कि जो सिटीजन है, नागरिक है, जो जनरली रूप से ड्यूटी से बाउंड है, बाध्य है, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए इंटीग्रिटी को। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारियाँ आप कह सकते हैं, ईमानदारियाँ, होनेस्टी, इसका होनेस्टी HONESTY होनेस्टी लिख सकते हैं, ईमानदारियाँ लिख सकते हैं, होनेस्टी। और द किसके? सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब जो सर्वोच्च सेवा, सर्वोच्च से ऊंचा होता है ना, सर्वोच्च सत्ता, आप उसको भी कह सकते हैं। ऑफ द कंट्री, कंट्री में यहाँ पर करा कि सिटीजन है, जो सिटीजन जनरली रूप से बाध्य प्रोटेक्ट करने के लिए ईमानदारियाँ को और किस चीज़ को? सर्वोच्च सत्ता को, किसमें? कंट्री में। एंड दिस ट्रू फॉर द, इट इज़ ट्रू फॉर इंडिया। करा इस, यह जो है कि इंडिया के लिए क्या है? ट्रू है, इंडिया के लिए क्या है? सत्य है। करा दो, हालांकि यहाँ पर से देखिए दो आया, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। हालांकि देयर इज ए नो कंस्ट्रप्शन। यहाँ पर कंस्ट्रप्शन का मतलब होता है भर्ती, यहाँ कोई भी भर्ती नहीं है। कंस्ट्रप्शन का मतलब क्या? रिक्रूटमेंट, भर्ती आप कह सकते हैं। ये ज़्यादा पढ़ाएंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, चलिए थोड़ा सा भागते हैं इसमें। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की जो संविधानिक, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब दूसरे संविधानिक ड्यूटी जो कि एक्सपेक्ट किया गया है, एक इंक्लूडेड ड्यूटी को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ के लिए? कराया कि एक्सपेक्ट किया गया है, एक आशा किया गया इंक्लूड करने के लिए ड्यूटी को, कैसा? जो प्रमोटेड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव, मेल में सद्भाव मतलब कि मेल जोल वाले ड्यूटी। तो यह कहना चाह रहा है ड्यूटी हार्मोनी एंड द ब्रदरहुड, भाईचारा वाला, एंड द डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या? मनोवृत्तियाँ कह सकते। टेम्पर का मतलब क्या होता है? मनोवृत्तियाँ, नेचर, प्रकृति आपकी कैसी है। तो टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर की बात किया जा रहा है। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, एंड द स्पिरिट ऑफ, क्या बोल रहा है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है कि पूछताछ की भावना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ की। एडिटोरियल 2 फेज में दिया जाता है, तो एक फेज खत्म हो गया, ये छोटा फेज है, तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा। करा कि देखिए, एनी शिफ्ट इज अ स्टेट ऑफ पॉलिसी एम्फेसाइज फ्रॉम द राइट टू द ड्यूटी विल बी ऑब्जर्व एंड द डिस, क्या बोल रहा है? observed and the deference to the many for the whom realization of even फंडामेंटल राइट्स। एक करा कि कोई भी शिफ्ट किसमें? स्टेट पॉलिसी में, जो कि एम्फेसाइज करता है किस चीज़ को? फ्रॉम राइट्स को। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, जोर देता है राइट्स को, अधिकार को, ड्यूटी को, जो कि विल भी अब्सर्व का मतलब होता है निरर्थक, बेतुका, ब्लांड मतलब जिसका कोई कि अर्थ ना होता है। करा कोई भी शिफ्ट जिसका
जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब आया है, एनी शिफ्ट का क्या है, यहाँ पर वर्ब है। कह रहा है कि इसका कोई भी चीज़ जो कि विल बी ऑब्जर्व बेतुका होगा और किस चीज़ का डिस्टेंसिंग मतलब अपकार करने वाला होगा, डिस्टेंसिंग का अपकार डैमेज करने वाला, क्षति करने वाला होगा, किसके लिए, बहुत सारे फॉर द उनके लिए जो कि रियलाइज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो मतलब मूलभूत अधिकार को जो रियलाइज कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ये एक बेतुका वाली बात होगा, हार्मन वाली बात होगी, मतलब हानि पहुंचाने वाली बात होगी, ये कहना चाह रहा है। द इराइट इज द स्टिल वर्क इन द प्रोसेस, जो कि यह वर्क है जो कि अभी भी क्या है, प्रोसेस में है। द इलाइटेंट सिटीजन, इलाइटेंट सिटीजन का मतलब होता है प्रभुत्व नागरिकता, क्या प्रभुत्व नागरिकता होता है। इज द क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, नाजुक, एक गंभीर किस चीज़ का, प्रोग्रेस इन द गुड गवर्नेंस के लिए, जो संप्रभुता है इस सिटीजन के लिए वो बहुत ही गंभीर है, प्रोग्रेस ऑफ किस चीज़ से, प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट से। बट ड्यूटी इज द नॉट समथिंग, लेट हो रहा है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे जी। कह रहा बट ड्यूटी इज द नॉट समथिंग दैट द सिटीजन ओवे टू द स्टेट। कह रहा, और यहाँ पर देखिए कह रहा ड्यूटी है जो कि नहीं कुछ नहीं है, मतलब नॉट कुछ नहीं है किसके लिए, सिटीजन के लिए, जो कि आभारी हैं स्टेट की। कह रहा द ओब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन टू द कलेक्टिव परस्यूट। कह रहा कि द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कर्तव्य सिटीजन के, जो कि कलेक्ट करता है, कि क्या चीज़ को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है परस्यूट को, किस चीज़ को, काम को, टारगेट को। परस्यूट का मतलब क्या होता है, काम होता है, टारगेट होता है एक नेशन की, जो कि कैन बी मीनिंगफुल, जो कि मीनिंगफुल हो सकता है, जो कि इसका अर्थ हो सकता है। व्हेन देयर राइट्स, उनके राइट्स की जो कि ग्रांट किया जाए, किसके द्वारा ग्रांटेड किया गया है, एक स्टेट के द्वारा। द सिटीजन हैज ए राइट टू द यूज द पब्लिक रोड, जो सिटीजन है, द सिटीजन जो कि नागरिक है, जो कि उनका राइट से अधिकार है किस चीज़ का, देखिए यूज करने के लिए पब्लिक रोड को, एंड द ड्यूटी करने के लिए ओवे ट्रैफिक, ड्यूटी मतलब कि आज्ञा मानने के लिए, ओवे आज्ञा मानना होता है, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, जो कर्तव्य आज्ञा मानने के लिए ट्रैफिक रूल्स को। और बड़ा बना दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या करा कि सिटीजन इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द सब्जेक्ट ये मतलब कि नाउन और प्रोनाउन अगर पहली बार सेंटेंस में आया, किसी चीज़ से जुड़ा ना रहा है तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऐसे भी देख रहा है कि नाउन द के साथ ही लगता है, नाउन प्रोनाउन के साथ ही ना द एन द लगता है जी। यहाँ पर देखिए बोला है कि द इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका हो गया ये वर्ब, भर ये हैज राइट्स, इसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ई टू के साथ इन्फिनेटिव लेके आया है, यूज को यूज का इसका ऑब्जेक्ट हो गया, रोड्स, एंड द ड्यूटीज, ड्यूटीज टू इसका प्रीपोजिशन हो गया, इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द राइट्स एंड द रूल मीनिंगफुल एंड द इन द कंजंक्शन, करा जो कि राइट्स है, राइट्स अधिकार है, और ड्यूटी है किसका, ये मीनिंगफुल है कंजंक्शन के लिए। कंजंक्शन का मतलब जो सहयोग है सबके साथ ही आयु क्या है, मीनिंगफुल अधिकार है, ये कहना चाह रहा है। करा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट सम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, करा क्या कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो कि क्या क्या हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए बताए थे ना कि द का यूज क्या होता है, जब यहाँ पर नाम नहीं दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, द का यूज होगा, कहा कि कोई खास प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर द के नाम नहीं दे जाएगा तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नाम नरेंद्र मोदी का नहीं दिया गया तो यहाँ पर द का यूज कर दिया गया। तो आखिर बता तो चल गया ना ऊपर कि हम किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पढ़ने के बाद तो पता ही चल गया। तो यहाँ पर देखिए द दे दिया गया, द जो कि कमेंट किए हैं किसके खिलाफ, एक एक बैकड्रॉप के खिलाफ। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, क्या होता है, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि, जो कौन सा पृष्ठभूमि, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रेस्टिकेशन का। रेस्टिकेशन का मतलब होता है क्या, मनाही, रेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, मनाही ऑन राइट्स की, अपने अधिकार की, और सिटीजन की, जो कि और दरा जो कि बढ़ा रहा है, अलॉन्ग विद द कोएर्सिव,
परसिव का मतलब होता है बलपूर्वक रूप से बढ़ा रहा है पावर को ऑफ द स्टेट की, किस चीज़ का, स्टेट की पावर को बढ़ा रहा है। द emphasize on the duty along with the emphasis of the rights of the rage spectrum of the dissent। क्या कह रहा है कि बढ़ा रहा पावर को और द राज्यों की बढ़ा रहा है किसके साथ, कोअर्सिव, कर्सिव का मतलब बलपूर्वक बढ़ा रहा है किस चीज़ का, स्टेट की। द इम्फेसाइज जो कि इम्फेसाइज कर रहा है ड्यूटी को किसके साथ, अलॉन्ग विद द डी इम्फेसाइज के साथ। डी एम्फेसाइज के साथ कौन डी एम्फेसाइज है, एक राइट से जो कि बढ़ाता है किस चीज़ को, स्पेक्ट्रम को, छाया। एस्पेक्टस का मतलब होता है काली छाया या जो भूत प्रेत की छाया, मतलब कि काली छाया जो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। स्पेक्टस काली छाया को, और डिसेंट को, डिसेंट का मतलब उद्भव को, डिसेंट को इनटू द किसमें, प्री रिपब्लिक नॉर्म्स में, किस चीज़ को एक बढ़ाता खतरा को उत्पन्न करता है इससे, या प्री रिपब्लिक नॉर्म्स में। प्री रिपब्लिक नॉर्म्स एंड द सोशल रिलेशन में, और किसमें, सोशल रिलेशन। द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिया ट्रेडिशनल ड्यूटी ड्राइवन सोसाइटी कैरी विद द इस्केपेबल कोनेटेशन। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि जो सेलिब्रेशन है ऑफ द इंडिया का, जो कि ट्रेडिशनल पारंपरिक गत से जो कि चलाया जा रहा है सोसाइटी को किसके साथ, विथ इन द इस्केपेबल के साथ। इस्केपेबल का मतलब अनिवार्य, मैंडेटरी के साथ। कनोटेशन का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है अर्थ में, अर्थ किसका, ऑफ द एक्सपोर्टेटिव के साथ, एक्सपोर्टेटिव डिवीजन के साथ, ऑफ द लेबर किस चीज़ का, लेबर का, ऑन द नॉर्म्स के। लेबर और नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, जो आर एंटीथेटिकल है, जो कि विरोधात्मक है, किस चीज़ का विरोधात्मक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि संविधानवाद। नीडलेस टू द कह रहा है कि नीडलेस टू से दिस इज द नोट प्रोस्ट, कह रहा है कि जो अनावश्यक, नीडलेस का मतलब क्या होता है, अनावश्यक लोग, कह रहा है जो कि अनावश्यक लोग है, जो कि यह कहते हैं कि यह प्रोग्रेस नहीं है, दैट इज ए नोट प्रोग्रेस। अनावश्यक लोग, नीडलेस का मतलब जिसका ज़रूरत ना हो, अनावश्यक लोग जो कि यह कहते हैं कि प्रोग्रेस नहीं, जल्दी में पढ़ा देंगे आपको।